दो। जय श्री राम, जय श्री राम। कैंडल मार्च निकाला गया जिसमें 5000 से अधिक संख्या में लोग गए थे। जब उनको ऊपर FIR और गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई? क्या ये सरकार, ये देश अब सरकारों से चलेगा या संविधान से चलेगा? हमारा देश लोकतांत्रिक राज्य है, सरकारों से चलने वाला नहीं है, संविधान से देश चलेगा। और उसी के लिए हम निरंतर गाँव जागरूक करना है कि हमारी 65% आबादी को होने के बावजूद भी हमारे हक और अधिकार नहीं। हम किसी पार्टी की बात नहीं कर रहे, हम हमारे हक और अधिकारों की बात कर रहे हैं। हम क्या है, जिस गलत कर रहे हो तो आप लोग बताइए, अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं। और ये भारत लोकतांत्रिक राज्य है और हमें हमारा अधिकार है कि हम हमारी आवाज रख सकते हैं, हम हमारी बात रख सकते हैं, हम हमारे हक और अधिकारों के लिए आंदोलन कर सकते हैं शांतिपूर्ण रूप से। और जो हम 2 जनवरी को शांतिपूर्ण रूप से भोपाल में आंदोलन करने जा रहे थे, जिसमें मध्य प्रदेश पुलिस का उपयोग करके, जैसे कि आप सबको पता होगा कि ओबीसी महासभा निरंतर ओबीसी के हक और अधिकारों की लड़ाई लड़ रही है। 2 जनवरी को भोपाल में भी CM आवास का घेराव करने के लिए हम सभी लोग गए थे और गुना से भी हम 250 लोग गए थे। भोपाल समथिंग 1 लाख की संख्या में हमारा पहुंचने का अनुमान था, जो कि 50,000 के समथिंग लोगों को, हमारे लोगों को भोपाल जाने लिया गया थानों पर। और भोपाल में 15,000 साथियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। सरकार का पूर्ण प्रयास था कि ये आंदोलन न हो पाए, लेकिन फिर भी सरकार अपने प्रयास में विफल रही। आप देख रहे होंगे निरंतर ओबीसी महासभा ओबीसी वर्ग के हक और अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रही है। जैसे कि ओबीसी को 14% आरक्षण मिलता था, ओबीसी महासभा ने CM आवास का घेराव किया 4 महीने पहले और आज ओबीसी को 27% आरक्षण मिल रहा है। और जो कोर्टों में जनरल कास्ट के जज बनते हैं, ओबीसी वर्ग घेराव किया गया था। और निरंतर ओबीसी महासभा ओबीसी वर्ग के हित की लड़ाई लड़ रही है। और आप देख रहे होंगे कि जो ओबीसी के साथ अत्याचार कर रही है सरकारें, उनके खिलाफ ओबीसी महासभा भारत पर राज कर रहे हैं। हम 65% होने के बावजूद हमारा क्यों अधिकार नहीं? आज जज ओबीसी की जनसंख्या की गिनती हुई तो 65% मध्य प्रदेश की आबादी ओबीसी की है और ओबीसी को आरक्षण नहीं मिल रहा है। जैसे कि सरपंची के चुनाव में भी आपने देखा होगा, सभी सीटों को जनरल कर दिया था। उसके लिए ओबीसी महासभा ने पूरे मध्य प्रदेश में ज्ञापन दिया और आंदोलन किया, क्योंकि ओबीसी के लिए 0 वो कर दिया था आरक्षण। उसी के संदर्भ में आज यहाँ पे भी मीटिंग रखी है और सभी ग्रामों में जाकर लोगों से बात कर रहे हैं। और पहले जो 14% नौकरियों में आरक्षण मिलता था, उसको भी 27% करवाने के लिए ओबीसी महासभा ने मध्य प्रदेश में भी 4 महीने पहले CM आवास का घेराव किया था। उसके बाद अभी 27% आरक्षण मिल रहा है ओबीसी वर्ग के लिए। और आप यहाँ तक देखो कि जनरल वर्ग की 8% जनसंख्या होने के बावजूद भी उन्हें 10% आरक्षण की जितनी जनसंख्या उतनी उनको, युवाओं को, पढ़े लिखे शिक्षित लोगों को 50% नौकरियों में हमारे लोग होंगे। सरपंच, सेक्रेटरी, रोजगार सहायक, सचिव, हर जगह हमारे 50% लोग होंगे। हमारे लोगों का विकास होगा। ये यहाँ पे आप देखोगे 10% आबादी जनरल आबादी है, लेकिन आधार कितना मिल रहा है? ST SC OBC का सभी का अगर आप आरक्षण मिलाओगे तो 36% आरक्षण मिल रहा है हमको। 64% आरक्षण बचा, वो कहाँ गया? इनडायरेक्टली जनरल को ही मिल रहा है वो। जब वोट हमारा मजिस्ट्रेट ही नहीं होगा तो हमें कैसे इंसाफ मिल पाएगा? गए थे, लेकिन सरकार ने तो आंदोलन को असफल करने का पूर्ण रूप प्रयास किया और भोपाल को एक छावनी के रूप में तब्दील कर दिया। लाखों लोग वहाँ पे पहुँचने वाले थे। 50,000 लोगों को हमें भोपाल के बाहर रोक लिया गया और 15,000 लोग हम गिरफ्तार भी। अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और उसी संदर्भ में आज यहाँ पे भी, क्योंकि जब तक जनसंख्या बहुत है हमारे लोगों की, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है हमारी जनसंख्या, हमारी गिरफ्तार किया गया, न के मौलिक अधिकारों का हनन है। तो उसी संदर्भ में हम गाँव लोगों से मिल रहे हैं कि और निरंतर हमारी मांग है कि जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी भागीदारी। तो आज बगैर आरक्षण के चुनाव होता और बगैर आरक्षण का चुनाव होता तो अपना भारत लोकतांत्रिक राज्य। और अगर जहाँ जनरल की सीट है वहाँ ST SC OBC वालों को कभी मौका ना मिले, जहाँ OBC की सीट है वहाँ ST SC वालों को मौका ना मिले, ये तो लोकतांत्रिक राज्य नहीं है, राजतांत्रिक शासन प्रक्रिया से चुनाव किया जा रहा था। इसलिए हमने हर जगह मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले में कलेक्टर, SDM, SP को ज्ञापन देकर इस चुनाव को रद्द करवाने का काम किया है। उसी संदर्भ में आज यहाँ पे भी मीटिंग रखी गई। अगर गलत है तो आप बताओ वो बात, उसको हम सुधार करेंगे और अगर सही है तो आप सब भी उसमें सहयोग करें। भोपाल में जाके पूरे मध्य प्रदेश से, उसी लिए हम निरंतर संघर्ष कर रहे हैं। और ये कोई एक व्यक्ति का काम नहीं है, एक समाज का काम नहीं है। ओबीसी
में 300 समाज आती है और हम 300 समाज के हक और अधिकारों की लड़ाई लड़ाए, ना कि हमें किसी और चीज से मतलब। आज जब हम 65% आबादी है तो हमें क्यों हमारा अधिकार नहीं मिल रहा? हमारा कहना है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। अगर गलत चीज हो तो आप मत दो, डालो जेल में। मौलिक अधिकार है हमारा कि हम हमारे हक और अधिकारों की लड़ाई लड़ सकते हैं, हम हमारा अधिकार मांग सकते हैं, हम धरना दे सकते हैं, हम आंदोलन कर सकते हैं, हम हमारी आवाज रख सकते हैं, हमारी बात रख सकते हैं सरकार के लिए। लेकिन फिर भी हमें गिरफ्तार किया गया किस नियम के तहत? क्या भारत राजनीतिक पार्टियों से चलेगा, सरकारों से चलेगा? भारत लोकतांत्रिक राज्य संविधान से चलेगा या पार्टियों की या सरकार के साथ चलेगा? ये तो संविधान का हनन हो रहा है ना, मानव अधिकारों का हनन किया गया है। आप कास्ट देख देख के गिरफ्तार किया भोपाल में, जो 2 जनवरी को हम सभी लोग गए, 15,000 लोग गिरफ्तार हुए। उसमें अगर ST SC OBC वर्ग का कोई भी व्यक्ति है तो समाज पूछ के गिरफ्तार किया गया। भोपाल को छावनी के रूप में तब्दील कर दिया गया। इतनी सिक्योरिटी कभी मैंने प्रधानमंत्री की आने पर नहीं देखी जितनी सिक्योरिटी भोपाल में OBC महासभा के आंदोलन को रोकने के लिए रखी गई। अगर गलत करना हो तो आप साथ मत दो, अगर सही करना है तो आप सब भी इस लड़ाई में अपना सहयोग दें। इसलिए हम गाँव घूम रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि अगर हमें हमारा अधिकार नहीं दोगे तो हम नेताओं को गाँव में नहीं घुसने देंगे, क्योंकि हमारी आबादी कोई कम नहीं है, 65% आबादी है। आप हमारे अधिकारों की बात करेगा, हमारे हक की बात करेगा, हम उसके साथ हैं। हमें कोई पार्टी से मतलब नहीं है, ना हम BJP का विरोध करते ना कांग्रेस का, लेकिन जो हमारी बात नहीं करता हम उसके विरोध कर रहे हैं। जो कि आज सरकार कांग्रेस की नहीं है, BJP के, तो आज विरोध BJP से, क्योंकि जिसकी सरकार नहीं उसका क्या विरोध करेंगे? लेकिन लड़ाई हमारी दोनों से, क्योंकि 70 साल कांग्रेस का भी राज रहा। क्या दिया हमें कांग्रेस ने? जब हमारी 65% आबादी होने के बावजूद भी हमें आरक्षण नहीं दिया जा रहा है तो फिर क्या? हम गलत चीज की मांग तो कर नहीं रहे, आप तो संविधान का ही हनन कर रहे हैं। अभी पंचायत चुनाव में देखा होगा आपने, OBC की सभी सीटों को जनरल कर दिया गया, बिगैर आरक्षण के चुनाव कर रही थी सरकार। हर जिले में काम चल रहा है उसका। मैं OBC महासभा से जिलाध्यक्ष युवा मोर्चा धर्मेंद्र सिंह यादव, इसीलिए हम निरंतर गाँव घूम रहे हैं। अभी सहरुख में भी गए थे, 2 घंटा वहाँ पे भी बैठ कर आए, लोगों से बात कर रहे हैं कि हमारी इतनी आबादी होने के बावजूद भी हमें अधिकार क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि हम लोग एक्टिव नहीं है, जागरूक नहीं हो पाए। और सरकार उस चीज का, वोट हमारे और राज तुम्हारा कैसे चलेगा? आज अगर 50% आरक्षण OBC को मिलता है तो हमारे 50 नंबर में OBC वर्ग के लोगों को नौकरी मिलेगी, 50% हमारे OBC के सरकारी गवर्नमेंट अधिकारी होंगे। आज हमारा OBC का एक भी ना जज है, ना SP है, ना कलेक्टर है। हमारा जब जज ही नहीं होगा तो हमें इंसाफ कहाँ से मिल पाएगा? जब हमारा जज होगा जब तो हमें इंसाफ मिलेगा। तो उस चीज के लिए हमने हाईकोर्ट का घेराव भी किया था जबलपुर में। उसी चीज के लिए जब 14% आरक्षण मिल रहा था मध्य प्रदेश में, तो हमने CM आवास का घेराव किया। उससे पहले जब हमें 27% आरक्षण मिला और उसको दोबारा निरस्त कर दिया है, इसलिए कि भाई हमारा हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपन कोई गलत काम नहीं कर रहे। हम क्या नहीं कर रहे कांग्रेस या BJP, हमें किसी पार्टी से मतलब नहीं। जो हमारी बात करेगा हम उसकी बात करेंगे, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे BJP हो, या अन्य। रोका गया था रस्तों में, जगह जगह गिरफ्तार कर रहे थे और 50,000 लोग भोपाल हम पहुंच भी गए थे। और हम आंदोलन किस चीज़ करना है कि अपनी जो जनगणना भई है OBC की, वो 65% आबादी है और हमारी 65% आबादी होने के बावजूद भी हमें आरक्षण मात्र 14% मिल रहा है। और सरपंच के चुनाव में, जो सरपंच, जनपद, जिला पंचायत के चुनाव में हमारा आरक्षण निरस्त कर दिया गया था, 0 कर दिया था, जनरल सीट कर दी थी सभी को। जबकि हमारी आबादी 65% होने के बावजूद भी हमारे साथ OBC वर्ग के 65% लोग हैं। OBC में 300 समाज आती है, मध्य प्रदेश की सबसे ज्यादा आबादी। अपन लोग नेता बना रहे हैं, जीवों को भी मेरा खुद का नंबर ट्रेस कर लिया। SP से दबाव आ रहा, भोपाल नहीं जाओगे, मैंने फोन बंद करके निकल गया। कल लोग क्या करोगे? हम लोग जनरल कास्ट के, अपर कास्ट के लोगों के आधार कार्ड बना के लेके गए, जब जाके हम भोपाल तक पहुंच पाने। हमें सरोज में रोका, ब्यावरा में रोका, जगह जगह रोका गया। मैंने मुझसे पूछा कौन? मैं शिवम रघुवंशी। ये कौन? शिवम भार्गव। ये कौन? हरिओम राजपूत। पहुंच गए भोपाल में जाके, इतनी बुरी कंडीशन के एक एक व्यक्ति को रोक रहा है। ये कौन सा न्याय है कि आप समाज पूछकर गिरफ्तार कर रहे हो? बात भी सही है। भोपाल में जो गिरफ्तार किए गए, समाज पूछकर गिरफ्तार किया है। एक व्यक्ति भी अगर सिंगल जा रहा है और उसने कह दिया कि मैं फलान सिंह, कुशवाहा, धाकड़, यादव, जाट, कोई भी ST SC OBC किसी वर्ग का आदमी, उसे समाज पूछ के तुरंत गिरफ्तार किया गया। कोई किसी और भी काम से जा रहा था, कोई कहीं और भी जा रहा था, लेकिन हर व्यक्ति को परेशान किया गया। हमसे कुछ पूछा कौन? मैं हरिओम राजपूत। आंदोलन स्थल तक जब पहुंच पाया, वहाँ पे जाके गिरफ्तार हो गए। और अपना साथ ST SC वर्ग के भी बहुत संख्या में उन्होंने साथ दिया और बहुत अच्छा साथ दिया। UP से चंद्रशेखर रावण जी भी आए हमारे सपोर्ट के लिए, क्योंकि उनका तो कोई उसमें रोल ही नहीं है, लेकिन वो हमारे इंसाफ के लिए पूरे मध्य प्रदेश से भीम आर्मी के कार्यकर्ता भी पहुंचे, OBC के कार्यकर्ता भी पहुंचे और सभी लोग साथ दे रहे हैं। बस एक दुर्भाग्य है कि हमारा OBC वर्ग अभी जागरूक नहीं हो पा। वो पिछड़ा वर्ग तो हमें पिछड़ा ही समझ रहे हैं।
बहुत दुख की बात है कि हमारे नेता होने के बावजूद भी हमें इंसाफ नहीं। हमारा ओबीसी वर्ग के मुख्यमंत्री बैठे हैं, कई मंत्री हैं, कई विधायक हैं, लेकिन वो हमारे हक और अधिकारों की लड़ाई नहीं लड़ रहे। वो ओनली जब वोटों का टाइम आएगा, हम पिछड़ों के नेता, हम फलाने नेता, हम ढिकान नेता, हम यादव, हम धाकड़ और हम जी, हमें वोट दे दो। और जब बात हमारे हक और अधिकारों की आएगी तो वो नहीं आएंगे एक भी। अगर जहाँ ओबीसी वर्ग की बात कर रहे थे, हम कोई पार्टी की बात तो कर ही नहीं रहे थे। आप ओबीसी वर्ग के नेता थे, आप आते हमारे साथ भोपाल आंदोलन करने, ओबीसी वर्ग के लोगों के लिए इंसाफ दिलाते, हम आपके साथ थे। क्या पार्टी के साथ हो तो आप तो दोगले नेता हो, आप तो बीजेपी कांग्रेस की चमचागिरी कर रहे हो। मैंने कहता बीजेपी कांग्रेस किसी पार्टी, क्योंकि 70 साल राज कांग्रेस का भी रहा, उसने हमें कुछ नहीं दिया, बीजेपी ने कुछ नहीं दिया, लेकिन आज राज बीजेपी का है तो हम बीजेपी पर दबाव बनाएंगे, क्योंकि अब जो गया वो तो गया, जो सरकार में है पार्टी उसी का करेंगे विरोध, तो उसी से मांगेंगे अधिकार। आज का हम कांग्रेस से ले लें तो कांग्रेस तो दे नहीं पाएगी, जो वर्तमान में वो सरकार में ही नहीं है। तो इसलिए हमारी लड़ाई बीजेपी से चल रही है और इसीलिए हम निरंतर सभी ग्रामों में घूम रहे हैं, सभी लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। और आज अपने विनोद धाकड़ जी को आरोन मंडल अध्यक्ष नियुक्त कर रहे हैं। तो आप सबकी और कोई भी रहा हो और कोई अच्छी बात हो तो आप भी आपकी बात रखें, कोई भी अगर कोई भी बात हो तो आप अपनी बात रख सकते हैं। बात नहीं बड़ी चल रहा आरक्षण है वो तो नेता भी तो अपन नहीं चुन रहा है, और कौन चुन रहा है? तो भाई चीज तो ये तो आगे नहीं चुनना चाहिए। तो भाई चीज तो अपन नहीं उड़ो, गाँव जहाँ से कहीं नहीं उड़ो, सब कहीं कोई नहीं जाए। तब आरक्षण अगर गलत मांगो तो आप नहीं इसमें कोई गलत नहीं। तो उसी चीज़ में हम निरंतर संघर्ष कर रहे हैं और सभी जिलों में काफ़ी अच्छे काम भी चल रहा है। अपने गुना जिले में भी अच्छा काम चल रहा है। अभी कलेक्टर को भी, जैसे पंचायत चुनावों का ताज़ा ही उदाहरण देख लो, ओबीसी का सेपरेट आरक्षण खत्म कर दिया। अब ये बताइए, जिसकी सबसे ज़्यादा भागीदारी प्रदेश के अंदर, उसको आरक्षण नहीं मिल रहा। अगर ओबीसी वर्ग को 50% आरक्षण मिलेगा तो हमारे वर्ग के 50% सरपंच होंगे, 50% जिला में होंगे, 50% जनपद में होंगे, लेकिन उन्होंने टोटल आरक्षण खत्म कर दिया। ये कहाँ का न्याय है? भारत एक लोकतांत्रिक राज्य, ना कि राजतांत्रिक, और ये तो एक राजतांत्रिक शासन हो गया। आप बिगर आरक्षण करे चुनाव करवा रहे थे, उस चीज़ का पूरे मध्य प्रदेश में भी महासभा ने विरोध किया, ज्ञापन दिए, धरना दिए, तो टला चुनाव। नहीं तो बिगर आरक्षण के हो रहे थे। आज यहाँ पे अगर एसटी सीटें, मतलब जनरल वाले को कभी मौका ना मिले, और वहाँ पे जनरल, वहाँ एसटी एससी ओबीसी वालों को कभी मौका ही नहीं मिले, ये तो इसी तरह से चुनाव हो रहा था। ये तो राजतांत्रिक हो गया ना, हमारा देश तो लोकतांत्रिक राज्य है। उसी क्रम में हम सभी गांवों में घूम रहे हैं, सभी लोगों से बात कर रहे हैं, क्योंकि एक चिंगारी की आवश्यकता है, एक क्रांति की आवश्यकता है। जब तक लोगों को जागरूक नहीं होंगे, हमारे ओबीसी वर्ग की संख्या कम नहीं है, हर चीज़ में सक्षम है, पैसा हर चीज़ में, लेकिन उनके थोड़े एक्टिव नहीं है। और जब तक उनको जागरूक नहीं करेंगे, जब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मैं अकेला चाहूँ कुछ कर दूँ, नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अगर हम सब कुछ करें तो बहुत कुछ कर जाएंगे, और सरकार को करना पड़ेगी मजबूरी। एक से कुछ नहीं हो रहा, सब लोग मिलकर ये होते तभी। अगर सभी लोग साथ दें और सभी लोग काम करें। अभी भोपाल हम यहाँ से 250 लोग गए थे आरोन से, 250 लोग भोपाल पहुँचे। मेरा नाम है, जैसे आप सबको पता होगा कि अभी ओबीसी आरक्षण के लिए काफ़ी दिनों से संघर्ष कर रही है ओबीसी महासभा, और अपने 2 जनवरी को भोपाल में सीएम आवास का घेराव भी किया था। उससे 27% आरक्षण हुआ है। कोर्टों में भी ओबीसी वर्ग के किसी भी व्यक्ति को नौकरी नहीं मिलती। आज जितने भी जज हैं वो जनरल कास्ट से आते हैं, एक भी जज पूरे भारत में ओबीसी वर्ग का नहीं है। तो जब हमारा जज ही नहीं होगा तो हम इंसाफ मान सकते। वर्ग के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि वोट हमारा और राज्य किसी और का ऐसे कैसे चलेगा। हमारी आबादी आज मध्य प्रदेश के अंदर जो गिनती हुई उसमें 65% आबादी ओबीसी वर्ग की निकली है, और ओबीसी एसटी एससी वर्ग की सभी की आबादी मिलाकर 90% आबादी हमारी होती है, और 10% आबादी जनरल कास्ट की है। जबकि देखा जाए तो 10% आबादी वाले लोग ही देश पर राज करते हैं। क्योंकि चाहे आप एसपी देख लो, कलेक्टर देख लो, मजिस्ट्रेट देख लो, जो भी उच्च पद होंगे उन पर जनरल कास्ट के लोग। उसका रीजन ये है कि उनको आरक्षण मिल रहा है। आज उनकी 8% आबादी होने के बावजूद भी उनको 10% आरक्षण दिया जा रहा है। एसटी इनडायरेक्टली जनरल को दे रहे हैं। हमारे साथ तो अत्याचार हो रहा है। हम किसी से भीख थोड़ी मांग रहे हैं, हम हमारे हक और अधिकारों की लड़ाई करते हैं। और हम अगर आंदोलन करने जा रहे हैं तो संविधान में भी लिखित है कि मानव अधिकारों का अधिकार है कि आप आपके अधिकारों के लिए लड़ सकते हो, आंदोलन कर सकते हो, अपनी बात रख सकते हो, लेकिन हम लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये तो संविधान का मानव अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। तो अब देश बीजेपी या कोई भी सरकार के हिसाब से चलेगा या संविधान के हिसाब से चलेगा। हम ये नहीं कह रहे कि कोई सी पार्टी, हमें किसी पार्टी से मतलब नहीं, जो हमारी बात करेगा हम उसकी बात करें। क्योंकि आज ओबीसी की इतनी आबादी होने के बावजूद भी कोई महत्व ही नहीं। तो कब तक, अगर आप खुद बताओ
गाँव की जो जनसंख्या हुई उसमें हमारी 65% आबादी है और इसके बावजूद भी हमें आरक्षण 14%। जितनी जनसंख्या उतना हमें आरक्षण मिलना चाहिए ना। और अगर हम उसकी मांग कर रहे हैं तो गलत कहाँ कर रहे हैं? हम हमारे अधिकार मांग रहे हैं, कोई भिख थोड़ी मांग रहे हैं। और ओबीसी में कोई एक समाज तो आती नहीं, 300 समाज ओबीसी में है। 45 समाज आ रहे हैं। गुना जिले में 300 समाज है, उसमें 300 समाज ओबीसी में आ रही है। 65% आबादी कोई कम नहीं होती और उसी के लिए हम निरंतर काफी सालों से संघर्ष कर रहे हैं। अभी ताजा में 2 जनवरी को भोपाल में सीएम आवास घेराव भी किया जिसमें